हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आप में से बहुत लोग स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे होंगे और उसमें ना बहुत कंफ्यूजन होगा कि पीए एसए को ऊपर डालें या टीए को डालें 2400 ग्रेड पे, क्योंकि देखो भैया आपके नंबर तो अच्छे हैं लेकिन आपको चाहिए जॉब अपने घर में। तो इनमें से कौन सा ऊपर रखना है? अब कौन सा ऊपर रखना है उससे पहले जरूरी है कि आपको उस जॉब के बारे में पता हो। ठीक है कि भैया उस जॉब का काम क्या है, सैलरी कितनी है। हालांकि दोनों की सैलरी सेम है। ठीक है, दोनों दोनों 2400 ग्रेड पे में आते हैं। तो आप मान के चलो कि अगर आप एक्स सिटी में हो तो 45,000, वाई में हो तो 40 और जेड में हो तो 37-38,000, मतलब 35,000 के आसपास। तो सैलरी सेम है। ट्रांसफर किस में हो सकता है, प्रमोशंस के एक्सपेक्ट ज्यादा किस में है, देन यूपीएससी के लिए कौन सा बेस्ट है, कट ऑफ किसका ज्यादा रहता है किसका कम रहता है। मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा, कट ऑफ किसका ज्यादा है किसका कम है वो बताऊंगा। तो मेनली देखो, जो पोस्टल असिस्टेंट है या फिर जो सॉर्टिंग असिस्टेंट है, ये दोनों एक ही जॉब है। दोनों आप एक तरह से पोस्ट ऑफिस में आपकी जॉब लगती है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में भी लग सकती है, ये डिवीजन में लग सकती है यानी हेडक्वार्टर में भी लग सकती है। ठीक है, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपकी एक्चुअली में देखो स्टेट प्रेफरेंस भरा जाएगा, लेकिन आप गांव में हो पोस्टेड या आपकी सिटी में पोस्टेड है या किस में है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी रैंक। ठीक है, वही अगर मैं टैक्स असिस्टेंट के बारे में बात करूं तो ये कंफर्म है कि टैक्स असिस्टेंट जो है आपको मेनली जो बड़े शहर हैं वही होते हैं, छोटे शहरों में नहीं होता है। बट ऐसा पीएएसए के साथ नहीं है। आपको पोस्टल असिस्टेंट मिलेगा या सोर्टिंग असिस्टेंट, ये डिपेंड करेगा वैकेंसी और आपकी रैंक पे। ठीक है, एक स्टार्टिंग में आपको पीए या ऐसे मिल जाएगा, लेकिन जब आप एक बार डिपार्टमेंट में जाते हो ना तो वहां पे डिसाइड होगा कि आप पीए बनते हो या ऐसे बनते हो। ये काम के ऊपर है कि आप क्या काम कर रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूं मेनली पीए और ऐसे का काम क्या है। आप अगर कभी भी किसी पोस्ट ऑफिस में गए हो तो आप किसी न किसी से डील कर रहे होंगे। लाइक कि आप पैसा डिपॉजिट करने के लिए जा सकते हो, पेंशन के लिए जा सकते हो, या फिर कोई चीज़ कुरियर के लिए जा सकते हो, इंश्योरेंस के लिए जा सकते हो। ठीक है, जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये पैसा क्यों डिपॉजिट कर रहे हैं, भैया पोस्ट ऑफिस में बहुत काम होता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो है एक तरह से मिनी बैंक की तरह है, उसका भी प्रोसेस बैंक की तरह ही है। क्योंकि बहुत सारे बैंक खुल गए तो उनका काम थोड़ा कम हो गया, अदरवाइज पहले वो बैंक की तरह ही काम करता था और आज भी कर रहा है। गवर्नमेंट की बहुत सारी जो स्कीम्स है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू इंप्लीमेंट होती है। उसके अलावा आधार वगैरह करेक्शन होता है वो भी वहीं से होता है। तो ये सब जिससे आप करवा रहे होंगे ना वो होता है पोस्टल असिस्टेंट, उसको बोलते हैं पोस्टल असिस्टेंट। ओके, वो पीए होता है, इसको बोलते हैं डीलिंग हैंड। ये पब्लिक डीलिंग का काम करेगा। कौन? पीए, पोस्टल असिस्टेंट, ये पब्लिक डीलिंग का काम करेगा। वही सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है ना, ये इसका मेन काम है, ये बैकएंड में काम करता है। बैकएंड मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने एक कुरियर भिजवाना है, कुरियर तो पोस्टल असिस्टेंट लिख के दे देगा। अब इसको स्कैन करना है, इसको अपडेट करना है, इसको भेजना है, ये सब कौन करेगा बैकएंड में? सॉर्टिंग असिस्टेंट। एसए और पीएसए का एक फर्क क्या है कि पीए का ना एक फिक्स टाइम है, आप इस टाइम में जाते हो, 9 to 5 वाली जॉब जो कहते हैं ना वो पीए की है। बट ऐसे के साथ ऐसा नहीं होता। सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो जॉब है ना वो यू कह लो कि स्लैब में होता है। आपको नाइट का भी शिफ्ट हो सकता है, डे का भी शिफ्ट हो सकता है। जिनके नाइट के शिफ्ट होते हैं उनको फायदा होता है, वीक में 3 या 4 दिन ही काम करना होता है। ठीक है, तो आपको पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है ऐसे में। बट पीए में ऐसा नहीं होता। पीए में क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग के लिए काम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के साथ डायरेक्ट डील कर रहे हो तो काम है। ओके, जस्ट लाइक कि बैंक है, पोस्टल असिस्टेंट में हो सकता है थोड़ा सा कम भीड़ हो, लेकिन भीड़ तो रहता ही है। और वहीं अगर मैं टैक्स असिस्टेंट के बारे में बात करूं, आई होप मैंने पीए ऐसे के बारे में क्लियर कर दिया है। फिर भी कुछ है तो कमेंट में आप पूछ लेना, मेरे कुछ दोस्त हैं मैं उनको बोल दूंगा, वो कमेंट में आपको जवाब देते रहेंगे। ठीक है, जो पीए ऐसे ही है। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्स असिस्टेंट। तो देखो टैक्स असिस्टेंट का काम क्या होता है, इनका मेनली काम होता है अकाउंटिंग या एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, इनका काम है कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए या जीएसटी ऑफिसर्स हो गए, इन सबको हेल्प करना, ऑफिस के जो छोटे मोटे काम हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ज्यादा कह लो आप या अकाउंटिंग वर्क, वो करना। अगर मैं वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो बहुत इजी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आराम से टैक्स असिस्टेंट में कोई आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना होगा। ठीक है, अगर मैं इन तीनों के ही बारे में बात करूं, पीए ऐसे तो देखो टोटली है, इन दोनों में अगर मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो टैक्स असिस्टेंट का जो काम है ना वो थोड़ा सा हल्का है एज कंपेयर टू पीए एंड ऐसे, क्योंकि आपको बैठना ही बैठना है अपने सीट पे। टीए के साथ क्या है कि थोड़ा बहुत आप ऑब्वियस है कि आप कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, यू आर नॉट द सेक्शन ऑफिसर या सेक्शन इंचार्ज। ठीक है, जब आप सेक्शन इंचार्ज नहीं होते हो तो आपका काम ऑलरेडी बहुत कम होता है। हालांकि एसएससी के मोस्ट ऑफ द जॉब के साथ ऐसा ही होता है। तो जॉब प्रोफाइल मैंने बता दिया। अब मैं ट्रांसफर के बारे में बात करूं तो टैक्स असिस्टेंट आपको पता है ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, पीएएसए के साथ नहीं है। पीएएसए का ट्रांसफर हो सकता है,
कहते हैं कि प्रोबेशन के बीच में भी हो सकता है, मतलब विद इन 2 ईयर भी हो सकता है, लेकिन आप मान के चलो कि प्रोबेशन के बाद ही होता है। तो पीए ऐसे में आप कभी भी घर आ सकते हो, घर जा सकते हो, ठीक है, मतलब घर आने के चांसेस है क्योंककि ये ट्रांसफरेबल जॉब है। देन प्रमोशंस के बारे में बात करें तो आप सबको पता है टीए 10 साल बाद एलिजिबल होता है आप पहले प्रमोशंस के लिए। लेकिन जो पीए ऐसे है ना, इसका थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है। पहले रूल कभी 3 साल का था, कभी 5 साल का था, अभी 8 साल का चल रहा है, ठीक है। तो 8 साल में आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, फिर आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बन जाते हो 8 साल बाद, अगर आप वो एग्जाम निकाल पाते हो तो आप एग्जाम 8 साल बाद दे सकते हो। इसके अलावा 3 साल बाद आप एक और एग्जाम दे सकते हो, बेसिकली अकाउंटेंट का होता है, ठीक है। मतलब पीए ऐसे जो है ना वो अकाउंटेंट भी बन सकता है, वो 3 साल बाद एलिजिबल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना अकाउंटेंट जो है ना इसमें 2400 ग्रेड पे ही रहता है, 2800 ग्रेड पे नहीं रहता है। तो ग्रेड पे का कोई फर्क नहीं होगा। फिर बोलोगे भैया क्यों दे सकते हो, बिकॉज कि ये रूरल एरियाज में भी पोस्टिंग होती है, बट अकाउंटेंट की पोस्टिंग या तो डिविजनल ऑफिस में होंगी या फिर हेडक्वार्टर में होगा। तो ये फायदा होता है पोस्टिंग का। तो डिविजनल अकाउंटेंट में वर्कलोड थोड़ा कम हो जाता है। तो ये था ट्रांसफर। प्रमोशन भी बता दिया मैंने। यूपीएससी के लिए बेस्ट कौन सा है, तो टैक्स असिस्टेंट यूपीएससी के लिए मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेहतर है, बिकॉज कि देखो पीए में तो आप पब्लिक डील कर रहे हो तो काम कम है, और सॉर्टिंग असिस्टेंट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, ऐसे की वैकेंसी थोड़ी कम रहती है एज कंपेयर टू पीए, ठीक है। तो यूपीएससी के लिए मैं बोलूंगा कि अगर आपको आगे तैयारी करनी है या एसएससी भी आगे देना है तो टीए प्रीफर करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसी जॉब में रहना है और तो फिर देख लेना कि क्या करना है। देन कट ऑफ के बारे में बात करूं तो टीए का कट ऑफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि देखो 35,000 वैकेंसी है, 20-22 हजार तो पीए ऐसे है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका डाउन जाना ही जाना है, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में देखो कितना कट ऑफ है वो नहीं बताऊंगा मैं, पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था किसका ज्यादा किसका कम जाता है। कट ऑफ कितना है एग्जैक्ट वो कोई नहीं बता सकता अभी, ठीक है। तो टीए जो है ना, टीए इसका कट ऑफ ज्यादा रहने वाला है पीए ऐसे से। बट अगेन अगर आपको घर पे जॉब करनी है और जॉब सिक्योरिटी चाहिए अपने ही होम टाउन में, तो आई विल सजेस्ट कि पीए ऐसे जाओ। लेकिन अगर आप एज अ होल जॉब का स्ट्रक्चर देखते हो तो मुझे टीए का जॉब ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। बट ये पर्सन टू पर्सन वराई करता है, ओके। तो कुल मिला के यही था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर ऐसे ही आपको और वीडियोस चाहिए कल परसों तक, क्योंकि आपके पास पोस्टल जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसमें बहुत ज्यादा दिन है नहीं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि किस टाइप की चाहिए, मैं उस पर रिसर्च करके आपको बता दूंगा। तो मैंने अभी पोस्ट प्रेफरेंस को लेके बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आई होप आप सारी वीडियोस देख रहे होंगे ताकि एक रफली आइडिया मिले आपको कि कौन सा भरना चाहिए ऊपर, किसको बाद में भरना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में सेशन में। तब तक के लिए आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है ना उस पर रिसर्च करते रहो अच्छे से। थैंक यू सो मच।